चल वासु, तेरी जीत मुबारक हो। चल अड्डा जमाते, बैठ। विक्रम, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो गायत्री ऑफिस से निकली है, तो धीरे धीरे देख, बाबूजी उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। यार वासु, तूने उसकी शक्ल देखी? आंखों में आंसू आए थे यार। वो पुरानी गायत्री ना, वो याद आ गई यार। देखिए, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, तब तक उसे अपनी ऊंचाई की असलियत का पता नहीं चलता। वासु, तो कहाँ ऊंट पहाड़ों की बातें करने लगे? जरा पीछे मुड़ के देख। वासु यार, तू बैठ। जो कुछ तू कर रहा है, तू कर, मैं अभी वो करा था। यार पुराने दिन याद आ गए। जा बेटा विक्रम, ऐश कर। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ अपनी हार मानने आई हूँ। हार मान लिया तो फिर घर छोड़कर चले जाओ। मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ से आई हो वहाँ जाओगी, और कहाँ जाओगी? ठीक है वासु, मैं चली जाऊँगी, लेकिन बस एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि बालचंदर ने अपना बयान आखिरी वक्त पर कैसे बदल लिया। मैं तुम्हें गधा नजर आ रहा हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम समझती हो तुम मेरे सामने आओगी, मगरमच्छ जैसे आंसू बहाओगी, मैं पिघल कर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, जो कि तुम उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लोगी और बाबूजी को सुना दोगी। आप तो सच में बहुत अक्लमंद हैं। मुझे सोच लेना चाहिए था कि अगर आप बालचंदर का बयान ऐन वक्त पर बदलवा सकते हैं, तो फिर आप ये टेप रिकॉर्डर की चाल भी समझ जाएंगे। अब तो बता दीजिए कि बालचंदर ने अपना बयान कैसे और कब बदल दिया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, तुम जा सकती हो। समझ गई, ये प्लान आपका नहीं है। क्या मतलब? ये सोच राज छाबरिया की लगती है। इतनी बढ़िया प्लानिंग तो वही कर सकता है। अपने आप को बहुत चालाक समझती और बाकियों को बेवकूफ, इसीलिए तुम्हें मात खानी पड़ी। ये प्लान मेरा ही था। मेरे कहने पर ही बालचंदर ने तुम्हारे सामने डरने का नाटक किया और तुम्हें सब कुछ सच सच बताया। और प्लान के मुताबिक डांट खाने के बाद बाबूजी के सामने उलट गया, जिसकी वजह से वो झूठा साबित हुआ। बाबूजी को मेरी बात पर विश्वास करना पड़ा, एंड आफ्टर ऑल मैं उनका दामाद जो ठहरा। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि ये प्लान आपका है। मर्जी है तुम्हारी, सच कह रहा हूँ। सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। ये मैंने आप ही से सीखा है। अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं? राज छाबरिया को जो इन्फॉर्मेशन जाती थी वो मेरे थ्रू जाती थी। राज छाबरिया से मैंने 1 करोड़ रुपया लिया है। विक्रम ने जो कॉन्ट्रैक्ट खोया है मेरी वजह से खोया। राज छाबरिया को शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना है, इसलिए। लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? मुझे शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाएगा। मेरे दूध में नींद की गोलियां आपने मिलाई थी ना? बिल्कुल, वरना उस फाइल के जरिए बालचंदर के थ्रू तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाती। आप बहुत चालाक हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझसे टक्कर मत लो, टूट जाओगी। आपने सच ही कहा था। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता, उसे अपनी ऊंचाई की असलियत मालूम नहीं चलती। क्या कहना चाहती हो?
धोखा। वासु, हम तुम्हें शांत रहिए। घर की बात घर में ही डिस्कस होनी चाहिए। चलो बाप, छोटी जीत से पैदा होता है छोटा अहंकार, और छोटे अहंकार से जन्म लेती है पराजय। और एक राज की बात बताऊं वासु, वो लड़की जिसके पीछे विक्रम गया है, उसे भी मैंने ही भेजा है। विक्रम उस लड़की को ढूंढता रहेगा, लेकिन वो उसके हाथ कभी नहीं आएगी। याद है वो रात जब होटल में विक्रम के कमरे में तुमने एक लड़की को भेजा था, और उसकी वजह से गायत्री को पूरी रात कमरे से बाहर रहना पड़ा था। ये आज रात मेरे कमरे में सो। याद आया वासु, आज मैंने तुम्हारी चाल तुम पर ही चलकर तुम्हें गायत्री के घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। अगर ये गायत्री नहीं है तो इसे ये सब कैसे पता? कविता, सब गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मैंने गायत्री से यह कह दिया कि मैं ही गद्दार हूँ, मैंने ही राज छाबिया से पैसे खाए हैं, और ये सारी बातें माँ और बाबूजी ने सुनी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you lie? पता नहीं मुझे क्या हो गया तब। हो सकता है गायत्री ने मुझ पर जादू कर दिया। शुरू से जानती थी कि ये गायत्री जरूर हिप्नोटिज्म जानती है। डेफिनेटली गायत्री ने यही किया है मुझ पर, मुझे हिप्नोटाइज किया है। लेकिन ये बात माँ और बाबूजी नहीं समझेंगे, कभी नहीं मानेंगे। कौन वासु? मैं देखती हूँ। मामा, मम्मी, वासु, मैं कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता। कल सुबह तुम इस घर को छोड़कर चले जाना। बाबूजी, अगर तुम नहीं गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दामाद हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मम्मी, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। समझा करो बेटा, हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं, वापस लौट आएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बस मैं नाना जी को बोलूंगा, नाना जी को बोलूंगा, नाना जी, नाना जी, नाना जी। जा,
ये दिन भी देखना पड़ेगा। अपने घर से इस तरह से निकाले जाएंगे। टाइम वेस्ट मत करो, सामान समेटो। कर तो रही हूँ। पता नहीं भैया कहाँ चले गए। अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। अब तुम रुक क्यों गई हो? कपड़े समेटो कविता, हमें विक्रम के आने से पहले निकलना है। कम ऑन फास्ट। लेकिन क्यों? तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? कविता, बाबूजी अपना फैसला बदलने वाले नहीं है। विक्रम को बुरा लगेगा कि वो मेरी मदद नहीं कर सका, इसलिए अब जल्दी करो, फटाफट। कम ऑन। नानी जी हम लोग क्यों जा रहे हैं? नाना जी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अब कभी आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मम्मी पापा को रोक दीजिए। मेरी बात नहीं सुनते? ठीक है, मैं गाय मम्मी के पास जाऊंगा, वो मेरी बात जरूर मानेंगी। आप अपना फैसला क्यों नहीं बदलते? तुम्हें बताओ रेवती, मैं कैसे बदल दूं अपना फैसला? तुम समझती हो कि मुझे दुख नहीं होगा? इसमें अक्षय का क्या दोष है? वो इस घर में पैदा हुआ है, इसी को अपना घर समझता है। बासु, कुछ देर भैया के आने की वेट कर लेते, वो आके सब संभाल लेंगे। कपड़े संभालो कविता। विक्रम को पता चल गया कि ये सब मैंने किया, मेरी तो खैर नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। गाय मम्मी मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है। प्लीज मम्मी पापा को रोक दीजिए। मुझे आपके साथ नाना नानी जी के साथ रहना है। प्लीज आप जो कहेंगी मैं करूँगा, बस मम्मी पापा को रोक दीजिए। मेरी अच्छी गाय मम्मी, मेरी प्यारी गाय मम्मी। कविता चलो। अक्षय का है। अक्षय कहाँ चला गया? अक्षय! अक्षय, मैं आपसे कटी हूँ। मैं अपनी देवी माँ से बात कर रहा हूँ। अक्षय, मम्मी जैसी बात सुन लो, मुझे इस घर को छोड़कर नहीं जाना। लेकिन बहू ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसमें बेचारे अक्षय का क्या दोष है? ठीक है, अक्षय और कविता अगर चाहे तो यहाँ रह सकती हैं। मुझे मंजूर नहीं है। मान जाइए ना दीदी प्लीज। नहीं पूजा, अगर इस घर में रहेंगे तो हम तीनों इकट्ठे रहेंगे, वरना कोई भी नहीं। और ये बात मुझे मंजूर नहीं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा कविता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती वासु। पहले उस गायत्री ने हमें घर से बाहर निकालने की कोशिश की और अब वो हम दोनों के बीच दूरी पैदा कर रही है। विक्रम कभी भी यहाँ टपकेगा। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? डेविड, बात समझने की कोशिश करो कविता। कविता, अगर तुम इस घर में रहोगी तो जो कुछ इस घर में होगा तुम मुझे उसकी खबर दे सकोगी। ऊपर से विक्रम को गायत्री के जादू से भी बचा पाओगी डेविड। और फिर तुमसे और अक्षय से मिलने के बहाने मैं इस घर में आता रहूंगा ना। कविता, गायत्री कितनी भी चालाक हो, एक ना एक दिन गलती जरूर करेगी। तब तुम मुझे इन्फॉर्म करना और तब हम उसे एक्सपोज करके इस घर से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। वासु, गायत्री जब एक्सपोज हो जाएगी तो तुम वापस घर आ जाओगे ना? Obviously. Hey, Vasu.
कहाँ जा रहा है वासु? कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। फिर ये सूटकेस? जाने दे मुझे विक्रम। बात क्या है? कोई बात नहीं है विक्रम, मैंने कभी तुझसे कुछ छुपाया है क्या? कोई बात नहीं। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? विक्रम बाद में बात करेंगे, मुझे जाने दे। एक मिनट। चल 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 मेरे साथ चल। कैसा शोर हो रहा है? बाबूजी ये वासु अकेले कहीं जा रहा था, मैंने इसे पूछा तो जवाब ही नहीं दे रहा। किस मुंह से जवाब देगा ये? क्यों बाबूजी, ये इस घर का दामाद है, ये वासु है ये। इस घर का दामाद है विक्रम, इसलिए बच गया, वरना धोखेबाजी के जुर्म में इसे जेल के अंदर होना चाहिए था। क्या मतलब? क्या किया तूने? ये राज छाबड़िया का जासूस है। पॉसिबल। जिस गद्दार की हमें तलाश थी वो यही है। ये इस औरत की कोई नई चाल है। बाबूजी क्या सबूत है आपके पास? सबूत वासु खुद है। कल रात मैंने और रेवती ने इसे अपना जुर्म कबूल करते हुए खुद देखा है। 1 करोड़ रुपया जो राज छाबड़िया को देना था वो ये खुद खा गया। हमारे ऑफिस के जितने भी सीक्रेट्स थे, जो सीक्रेट्स फाइल थी, वो सब इसने राज छाबड़िया को दी। बालचंद्र से मिलके इसने हमें हमेशा बेवकूफ बनाया। वासु, क्या तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है? ये सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ? ये इस औरत की चाल है ना? बोलता क्यों नहीं? माफ कर दे, गलती हो गई। सॉरी यार। मैंने तुझे एक सच्चा दोस्त समझा।